जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आरआरबी प्रीवियस ईयर की श्रृंखला में। तो आरआरबी प्रीवियस ईयर की श्रृंखला जो चल रही है, इसमें इस समय हम पढ़ रहे हैं लाभ हानि प्रतिशत के बाद दूसरा वीडियो ये शुरू किया गया था। लाभ हानि में कुल 8 वीडियो डाले गए हैं, उसको देखिए आप। उसमें ठीक ठाक क्वेश्चन करवाएंगे। जितने क्वेश्चन आरआरबी ने प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं वो करवाए गए हैं। और ये लाभ हानि का आपका तीसरा दिन है, तो इसमें 2 वीडियो आपको मिल चुके हैं। उन दोनों वीडियो को आप देख लीजिए। क्रम से क्वेश्चन रखे गए हैं। और अगर आप बिल्कुल नए हैं तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको महसूस हो सकती है। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको मैथ में रुचि नहीं है, मैथ कम समझ में आता है, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा लाभ हानि का, और उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस, दरोगा, जीडी, एसएससी जीडी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी, इस तरह की जो भी परीक्षाएँ होती हैं जिसमें अर्थमेटिक आता है, उसके लिए क्वेश्चन एक क्रम से समझाए जा चुके हैं, पढ़ाए जा चुके हैं। तो उसको देख लेंगे तो इसको फिर देखने पे समझ में ज़्यादा अच्छे से आपको आएगा। क्योंकि यहाँ कोई क्वेश्चन अभी आएगा आसान, कोई कठिन आएगा, कोई बहुत कठिन आएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है। जैसे क्वेश्चन पूछा था वैसे हम इसमें रख के बस डिस्कस करवा रहे हैं एज ए प्रैक्टिस। अब हम बात करते हैं इस पहले क्वेश्चन का। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है एनटीपीसी में आया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है एक घड़ी एमआरपी जो है 4750 रुपये, उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार उस घड़ी को 3850 में खरीदा हो तो उसका लाभ कितना होगा। अब क्वेश्चन कितना ईजी है। ईजी क्यों है, बात समझने का प्रयास करिएगा। अगर क्वेश्चन में इन्होंने कह रखा है कि 4750 में ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस है और 12% का छूट है, तो 12% निकाल लो ना छूट, 12% छूट निकाल लो। सीधे सीधे 88 आप निकाल सकते हो, आप चाहो तो 88 निकाल सकते हो। हम लोग जो है 12 अगर घटा देंगे 100 में से तो 88 में बिकेगा, 88% का मान निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग 12 निकाल लेते हैं, 12% छूट। कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान लगेगा इसलिए ऐसे कर रहे हैं। देखिए 12%, 0 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, 5 से फिर से काटिए, 5 9 45, 5 5 25, 6 से गुणा कराएंगे, 6 से गुणा करेंगे, 6 5 30, 3 हासिल, 6 9 54, 3 57, 570 रुपया ये मिला है छूट। तो सामान कितने में बिका? 4,750 रुपये वाला सामान अगर 570 रुपये छूट मिल गया तो कितने में बिक रहा है? 0 8 7 15 होता है, 8 हो जाएगा, 1 बचेगा 4, 4180 में बिक जाएगा। अब कोई सामान अगर 4180 में बेचा गया है, सेल किया गया है, और ख़रीदने की बात किया है 3850 में, तो आप यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना आपका प्रॉफिट होगा। देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा सेलिंग प्राइस है तो लाभ होगा। कितना आएगा लाभ? 0, यहाँ 3 आएगा, 13 8 3 11 होता है, 3 1, तो ये 0 हो जाएगा, लास्ट में 0 हो जाएगा। 1 मिनट, ये 0 हो जाएगा, 330 रुपये। तो 330 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लाभ। अब आप चाहो तो इस बात को डायरेक्ट लिख सकते हो, उसको भी हम बता देते हैं। आप देखिएगा, इस बात को सीधे सीधे आप लिख सकते हैं, ज़रूरत नहीं है इतना खींचने की, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा वही है कि आपको आना चाहिए। 4,750 रुपये का अगर 12 नुकसान हो गया, कितने में बिकेगा? 88% में, बटे 100 कर लो, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आप। 0 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 से काटेंगे 44 बार में, 5 से काट दीजिए, 5 से 5 9 45 और 5 5 25। आप गुणा करा दीजिए 4 से गुणा कराएंगे, 4 5 20, 4 9 36, 2 38 और 20 58 का 8 हासिल 5, 9 चौक 36, 36 5 41, 4180। ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब कॉस्ट प्राइस हम देख रहे हैं, जो सीपी हमारा है वो है 3850 रुपये, तो ये माइनस कर दीजिए, जो बच जाएगा वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ 0 बचेगा, 3 और 11 में से 8 जाएगा, 3 4 में से 3 में से 3 जाएगा 0, तो 333 रुपये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। ऐसे लगा लीजिए। कैलकुलेशन अगर थोड़ा सा है, पेशेंस के साथ कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। एनटीपीसी में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन सीखिए। कह रहा है यदि रीना 12 मोबाइल फ़ोन 1,88,160 में बेचती है, कैसे बेचती है? बेचने की बात किया है 1,88,160 में, जिनका क्रय मूल्य 14,056 रुपये है, तो कुल कितना लाभ हुआ? ये भी क्वेश्चन लाभ का ही है। आप सोचिए 1456 अगर एक फ़ोन का प्राइस है तो 12 फ़ोन का कितना हो जाएगा? 12 फ़ोन का लागत कितना हो जाएगा? निकाल लीजिए 12 फ़ोन का। तो 12 फ़ोन का कॉस्ट प्राइस हम यही निकाल लेते हैं, 12 6 72 हासिल 7 हो जाएगा, 12 5 60,
67 0 6 12 चौक 48 का 8 हासिल 4 12 के 12 4 16 1,68,672 रुपया ये हमारा हो जाएगा कुल कॉस्ट प्राइस। आपसे क्या पूछा है, उसे लाभ कितना होगा, और आपको दिख रहा होगा स्पष्ट तौर पर बेचने की बात किया है। बेचने का जो सेलिंग प्राइस है वो है 1,88,160 और उसमें से अगर हम कॉस्ट प्राइस माइनस कर दें कितना 1,68,672 अगर हम माइनस कर दें तो हमारा आंसर यहाँ से बन जाएगा लाभ वाला। तो 10 में से 2 जाएगा 8, 15 में से 7 जाएगा 8, 10 में से 6 जाएगा 4, 7 में से 17 में से 8 जाएगा 9 8 17 होता है, और 7 में से 1 जाएगा 6 जाएगा 1 19,488 19,488 ऑप्शन नंबर ए। अब आप सोचिए एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया, लेकिन तगड़ा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में अगर धैर्य नहीं, पेशेंस नहीं तो आपका परीक्षा में नहीं लग पाएगा। तो छोटे छोटे जो क्वेश्चनों के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं उसकी आदत हमें छोड़नी पड़ेगी और कठिन सवालों के साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत सिंपल है, लेकिन डाटा टेढ़ा होने की वजह से ये क्वेश्चन टेढ़ा हो गया और किसी परीक्षा में आने की हैसियत रखता है। अगला क्वेश्चन सीखिए मेरे साथ। कह रहा है 2.4 शर्ट का एक सेट या 1.6 शर्ट का एक शर्ट का क्रय मूल्य इतना है। इसका मतलब ये हुआ 2 पैंट लीजिए, आप यही लिखते हैं 2 पैंट लीजिए या 4 शर्ट लीजिए, यस शर्ट लीजिए। 2 पैंट या 4 शर्ट का कीमत जो है वो 1 पैंट या 6 शर्ट के बराबर ही है। यस फॉर शर्ट, पी फॉर पैंट, ऐसे लिखा गया है, बराबर है। दोनों का मूल्य कितना है 5600 रुपये है। चाहे इस सेट को लेंगे तब भी 5600, इस सेट को लेंगे तब भी 5600, दोनों के आपस में दाम बराबर हो जाएंगे। अब हम यहाँ से काम कर सकते हैं कि एक पैंट और एक शर्ट का लागत मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। इनको लेफ्ट लाइए, 2 पैंट में से 1 पैंट निकल जाएगा तो 1 पैंट बचेगा, और इनको उधर भेजिए, 6 शर्ट में से 4 शर्ट निकालेंगे 2 शर्ट बचेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि 1 पैंट में 2 शर्ट हम खरीद सकते हैं। कितना, 1 पैंट में 2 शर्ट। आगे पढ़ना पड़ेगा। एक दुकानदार इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है। उसने 10 शर्ट 6000 में बेच दिया। बात पकड़ने का प्रयास करिएगा। इतने का जो दाम है वो दिया है क्वेश्चन में। ये बात यहाँ जो बोला गया इस बात को देखिए, 10 शर्ट का दाम है 6000 रुपये। ये बोला है सवाल में, अपने से नहीं कर रहे हैं, ये बोल रखा है। तो एक शर्ट का दाम कितना हो जाएगा 600 रुपये हो जाएगा। एक शर्ट का दाम 600 रुपये। यहाँ देखिए हमारे पास 4 शर्ट थे, यहाँ पे 6 शर्ट थे, किसी एक का निकाल सकते हैं। इसके हेल्प से कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं 1 पैंट प्लस 6 शर्ट। 6 शर्ट का कीमत है, क्वेश्चन में दे रखा था 5600 रुपये। ये कहाँ से आया, क्वेश्चन का पहला लाइन, 2 पैंट 4 शर्ट या 1 पैंट 6 शर्ट। तो हम 1 पैंट और 6 शर्ट का 5600 ले लिए। आपको दिख रहा होगा कि एक शर्ट का दाम 600 रुपया है। तो एक शर्ट का दाम 600 अगर रख दिया जाए तो एक पैंट का दाम कितना निकल जाएगा, 6 गुणे 600 3600, और उधर हमारे पास 5600 है। तो एक पैंट का दाम हो जाएगा 5600 माइनस 36 होता है, 3600 घटा दीजिए, पैंट का कीमत कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000 रुपये। तो कह रहा है प्रति शर्ट लाभ या हानि की राशि ज्ञात कीजिए। और उसने बेची कितने में, उसने बेचने की बात किया था। अरे तो हम दूसरी तरह से लगाने लगे। उसने कह रहा था उसने 10 शर्ट इतने में बेचा, तो ये बेचने का मूल्य है। तो हमको एक चीज़ हो गया गड़बड़, इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। लगा कि उसी इक्वेशन पे ये भी है, नहीं नहीं ऐसे नहीं है। ये जो चीज़ है ना ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसका दाम यहाँ से हो गया है तो यहीं से देख लेते हैं। चलिए फिर से हम बता देते हैं, यहीं से थोड़ा सा एक इधर लाएंगे, 1 पैंट बराबर हो जाएगा 2 शर्ट, ऐसे। अब जो क्वेश्चन में पहला लाइन था उस लाइन के हेल्प से हमें पकड़ना पड़ेगा। तो ये बेचने का सेलिंग प्राइस है भाई, गड़बड़ा जाता है। शर्ट का दाम 600 रुपया बेचते समय है। लाभ पूछ रहा है कि कितना हुआ है, प्रति शर्ट लाभ या हानि की राशि कितनी है ये बतानी है हमें। प्रति शर्ट पे उसने 10 शर्ट बेचा था 6000 में, तो 6000 10 शर्ट का दाम, तो एक शर्ट का दाम हो जाएगा सेलिंग प्राइस 600 रुपये। अब हमें निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, इसके हेल्प से। देखिए अगर 2 शर्ट का दाम 1 पैंट के बराबर है तो 4 शर्ट का दाम 2 पैंट के बराबर हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को फिर से लिख देते हैं, इसी इक्वेशन को लिख देते हैं। 2 पैंट प्लस हम 4 की जगह पे 2 पैंट लिख सकते हैं, 4 शर्ट की जगह पे 2 पैंट प्लस 2 पैंट, और दोनों के दाम कितना हो जाएगा, एक सवाल में 5600 दे रखा था, 2 2 4 हो जाएगा 56
100। 4 से भाग कराइए, एक पैंट का दाम हो जाएगा 4 × 4, 4 चौका 16, 1400। पैंट का निकालना था कि शर्ट का निकालना था? शर्ट का निकालना था। फिर से हम पैंट का निकाल के बैठे यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से रखना पड़ेगा। अगर हम रखेंगे तो हमको पैंट में इसको उसके हिसाब से बदलना चाहिए था। एक बार फिर से देखिए मिस्टेक यहाँ करवा दिए हम, क्योंकि हम ध्यान नहीं दिए थोड़ा सा इसका। ये ऐसे अभी बदल, मतलब वहाँ से आंसर आता लेकिन इसमें रखना पड़ता। तो आप ऐसे रखिए ना, ये जो 2 पैंट है इसके जगह पे रख लीजिए। 2 पैंट का दाम 4 शर्ट, तो हम 4 शर्ट लिख सकते हैं और 4 शर्ट पहले से है, और दोनों का दाम कितना है? ये 5600। ऐसे रखना चाहिए, क्योंकि हमें शर्ट से कंपेयर करना चाहिए। शर्ट का सेलिंग प्राइस दिया था 4 4 8, 8 शर्ट का दाम 5600। तो 8 से भाग कराइए, 8 7 56, एक शर्ट का दाम हो जाएगा 700। ये खरीदने का हो गया, और बेचा कितने में था? 600 में। तो कुछ क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा 100 रुपये का। ऐसे ये थोड़ा सा हम असल में डायरेक्शन मेरा गड़बड़ा गया था, लेंथ, इसकी वजह से थोड़ा सा लंबा चला गया। नहीं तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इसको अगर पढ़ा गया होता, पढ़े नहीं, बिना पढ़े हम लगाना चालू कर दिए थे। ये गलती नहीं करना होता है। तो चलिए फिर से एक बार समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ से सेम इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं जी। जो ये बात बोला था कि 2 पैंट या 4 शर्ट का दाम, 2 पैंट या 4 शर्ट का दाम, यस फॉर शर्ट लिया गया है, 1 पैंट या 6 शर्ट के दाम, दोनों केस में कितना है? 5600 रुपया है। आप दुकान पे जाएंगे, अगर कहेंगे कि मुझे 2 पैंट 4 शर्ट चाहिए, तब भी 5600 दुकानदार लेगा। मतलब ग्राहक जो कॉस्ट प्राइस है, 1 पैंट या 6 शर्ट का दाम लेंगे तब भी 5600 लगेगा। अगर इनको आप नोटिस करेंगे, जो पहले इसके समझे थे, इसको ये लेफ्ट लाएंगे तो 1 पैंट का दाम हो जाएगा 2 शर्ट के बराबर। तो 2 पैंट का दाम कितना हो जाएगा? 4 शर्ट के बराबर। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इसके हेल्प से हम निकाल सकें। और जो यहाँ बात बोला गया था, एक दुकानदार इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है। कैसे बेचा है? 10 शर्ट बेच दिया 6000 में, 6000 में बेचा। तो 1 शर्ट का दाम कितना हो जाएगा? 1 शर्ट का सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा 600 रुपये। कितना? 600 रुपये। ये 600 रुपये जो है ये सेलिंग प्राइस है। अब हम देखते हैं कि खरीदा कैसे था। इसके हेल्प से, ये जो बात है ना, इसके हेल्प से अगर हम लिखें तो 2 शर्ट में, 2 पैंट में हम 4 शर्ट ले सकते हैं। चूंकि यहाँ हम शर्ट का निकाले थे इसलिए यहाँ शर्ट का निकालेंगे। तो इस वैल्यू की जगह हम रखेंगे 4 शर्ट, 4 शर्ट, और 4 शर्ट यहाँ पहले से है तो 4 4 8 शर्ट हो जाएगा। तो 8 शर्ट का दाम कितना हो रहा है? 8 शर्ट का दाम ये है 5600 रुपये। क्वेश्चन में दे रखा था 5600। तो 8 से भाग कराएंगे, 1 शर्ट का दाम हो जाएगा हमारा सेलिंग कॉस्ट प्राइस 700 रुपये। 700 रुपये। अब 700 रुपये में अगर खरीदा गया है और बेच दिया गया 600 में, सोचिए थोड़ा सा, 700 में खरीदा गया और 600 में बेचा गया तो 100 रुपये का नुकसान हो गया। 700 से 600, 100 रुपये कम हो गया। ऐसे अगला क्वेश्चन, इसको सीखिए। एक कार का क्रय मूल्य 1,50,000 था। इसे यक्स द्वारा वाई को 5% के लाभ पर बेचा गया। तो अगर आप देखें 1.5 लाख का कार था, इस कार का अगर 5% प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब फ्रैक्शन आप जानते होंगे, इसका फ्रैक्शन 20 का 21, 1/20 होता है इसका फ्रैक्शन। हम थोड़ा सा अलग लिख देते हैं इस बात को। 5% का जो भिन्न मान होता है, इसका मान होता है 1/20। ऐसे कर लीजिए, या फिर सीधे सीधे 5% निकाल के जोड़ भी सकते हैं। चलिए 5% निकाल लेते हैं आपके इसमें। 5% अगर लाभ देखेंगे तो लाभ कितना आएगा? 15 5 75, 7500। तो सेल कितने में किया? 1.5 लाख का कार अगर 7500 रुपया फ़ायदा लिया है तो कितने में बेचेगा? 15,700, 1,57,000, 1,57,500 रुपया में ये क्या कर देगा? सेल कर देगा। कैसे? 1.5 लाख का कार यक्स ने वाई को बेचा कितने परसेंट की? 5% के लाभ पर बेच दिया। बाद में वाई ने फिर से यक्स को बेच दिया। वाई द्वारा यक्स को 1% की हानि पर वापस बेच दिया गया। इतने में खरीदा था और इसका 1% हो गया नुकसान। तो आप सोचो, अगर 1% का नुकसान हो गया, 1% का यहाँ लॉस हो गया, तो 99 मिलेगा, 99% ना। तो इतना रुपया ये पाया था और इस वैल्यू का सिर्फ 99% वापस पेमेंट करना है। इसका मतलब ये हो गया कि जो पूछा गया संपूर्ण लेन देन में यक्स का लाभ कितना होगा, तो यही 1% जो दाम उसका घटा है वाई का, वही यक्स का लाभ हो जाएगा। ऐसे
तो आपको सीधे सीधे x का लाभ निकालना है 1%। x का लाभ कितना 1,57,500 का कितना प्रतिशत 1%। तो प्रतिशत से 2 जीरो काट देंगे 1575 रुपये हमारा क्या बन जाएगा आंसर, 1575 रुपये आंसर बन जाएगा। ऐसे बात समझिएगा फिर से, 1.5 लाख का सामान 5% लाभ 7500 रुपये फायदा लिया, तो 1.5 लाख का 7500 अगर एक्स्ट्रा लिया है तो 1,57,500 रुपये उसने लिया, x ने लिया y से। अब y जब वापस x को बेचता है तो 1% अपनी लागत मूल्य पे, अपनी लागत मूल्य ये है, उसका 1% नुकसान हो रहा है, तो जो 1% ये नुकसान होगा y को, वो फायदा किसका करवाएगा x का करवाएगा। तो इसी एक वैल्यू का 1% जो फायदा आएगा वो x का लाभ हो जाएगा, बाकी वापस तो 99 देना ही पड़ेगा, इसी वैल्यू का 99% देना होगा, 1% बचाएगा तो वही उसका फायदा हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन, रामू 2 लाख रुपए मूल्य की एक मोटर 5% के लाभ पर राहुल को बेचता, राहुल उसी मोटर को 2% की हानि पर रामू को वापस दे देता है। फिर से देखिए, फिर से सेम क्वेश्चन हो गया, 2% की हानि। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, 2 लाख का अगर 5% लाभ हो गया है तो 105 में बिकेगा, ये सेल हो गया, सेलिंग प्राइस। तो प्रतिशत से 2 जीरो काट दे, 2 से गुणा कराएंगे 210, 2 5 10 और 2 का 2 और 3 जीरो और ये आएगा रुपए में, ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस। मतलब जो व्यक्ति है रामू ने जब मोटर बेचा राहुल को तो राहुल से कितना पैसा लिया, 2,10,000 रुपया लिया, 2 लाख का 5% 10,000 फायदा उसका हो रहा था। राहुल उसी मोटर को 2% की हानि पर वापस राहुल को बेच दिया, तो इस वैल्यू का अगर 2% लॉस लेके सेल कर दिया राहुल ने, तो रामू का लाभ कितना आया, रामू का जो लाभ आएगा यही है लाभ। कैसे सीखेंगे, 2% नहीं देना है, बाकी वापस कर दो, 2,10,000 का 98% वापस कर दो, तो 2% बचा है ना अपने पास, वही 2 का फायदा है। तो 21 क्या आ गए 4 जीरो, यानी 2,10,000 का 2% की वैल्यू, 21 दूना 42, 4200 रुपये इस क्वेश्चन का हो जाएगा लाभ। मतलब रामू को लाभ हुआ, निवल मतलब संपूर्ण लाभ रुपए में कितना आएगा 4200 रुपये का आएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन सीखिए, अरविंद्र ने 120 मीटर कपड़ा 15,000 रुपये में खरीदा, उसने कपड़े का 45% भाग 40% के लाभ पर, 25% भाग 10% की हानि पर और शेष भाग को क्रय मूल्य पर बेचा। पूरे व्यवहार में उसका लाभ ज्ञात करना है। लागत मूल्य दिया है ना, इस 120 का यूज नहीं करेंगे हम, यूजलेस है, हमारे लिए कोई काम का नहीं है। आप सीखिए, अगर 45% डाटा का लाभ हुआ है कितना 40%, देखिए यहाँ गड़बड़ा जा रहा था, 40% प्रॉफिट हुआ है, तो देख लीजिए 20 दूना 40, 20 2500, 5 से काटेंगे 5 9 45, 9 दूनी 18, 18% का क्या हुआ फायदा, स्पष्ट बोला है लाभ हुआ है। 25% भाग पर क्या हुआ है 10% की हानि, 10/100, ऐसे काट दीजिए 0 0, 2.5% का क्या हो गया यहाँ पे लॉस हो गया। ये हमारा फायदा था, ये हमारा नुकसान हो गया। अगर बिजनेस में एक ही बिजनेस में एक जगह हम 18% का फायदा लें और ओवरऑल का पूरे इनकम का 2.5% का नुकसान हो जाएगा, तो कितना फायदा आपको फिर भी हुआ 15.5% का लाभ हुआ। और ये जो लाभ आपको दिख रहा है, ये लाभ कितने पे होगा, ये लाभ होगा 15,000 पे, तो 15,000 रुपये का कितना 15.5% हमारा लाभ हो जाएगा। तो प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, दशमलव से हट जाएंगे और 15 से गुणा कराएंगे, ये प्रॉफिट हो जाएगा। 15 5 75, 15 5 75, 75 7 82 के 2 हासिल 8, 15 के 15, 15 8 23, 2325 रुपये का ये फायदा हो जाएगा, 2325 रुपये, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऐसे अगला क्वेश्चन, एक आदमी एक कमीज को 4% की हानि पर 960 में बेचता है, वह एक स्वेटर को 20% के लाभ पर 840 में बेचता है, उसका शुद्ध लाभ या हानि बताना है। अगर 4% का लॉस हो गया तो कितने में बिकेगा 96 में, 96% का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दे रखा है 960, तो इस हिसाब से 1% में 10 आएगा और 4% में कितना आएगा, 4% का मान हो जाएगा 40 रुपया। 40 रुपया क्या हो जाएगा नुकसान, ये हानि रुपए में। यहाँ तक समझ में आया। दूसरा, वह एक स्वेटर को 20% के लाभ पर, अगर 20% का लाभ लिया है तो कितने में बिका होगा 120% में, और इसकी वैल्यू कितनी है 840 है, तो हम 120 से भाग कराएंगे 12 7 84, 1% में आएगा 7, और हम 20% का मान निकालेंगे तो फायदा कितना आएगा
20%, 1% का मान 7, तो 20% का मान 7 दूनी 14, 140 रुपया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फायदा हुआ। आप सोचो एक व्यापार हम किए, वहाँ हमारा चूना लग गया, 40 रुपये का नुकसान हो गया, और दूसरे व्यापार में अगर हम फायदा ले लिए 140 का, तब भी तो हमारा 100 रुपया लाभ बना, तो 100 रुपया लाभ हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ऐसे ये पहले टाइप का बिजनेस हो गया, ये दूसरे टाइप का हो गया, तो दोनों मिला के यहाँ पे नुकसान, वहाँ पे फायदा, तो मिला के फायदा ही, क्योंकि फायदा वाली वैल्यू ज़्यादा है। 140 में से 40 निकाल देंगे, 100 रुपया फायदा, 100 रुपया लाभ हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन, हिमानी 8,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदती है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करती है, वह इसे 20% लाभ पर बेचती है, ठीक है। इसे बेचकर जो धन मिलता है उससे वह एक और वॉशिंग मशीन खरीदती है और इसे 10% की हानि पर बेचती है। झूठे उल्लू बना रहा है आपको, कह रहा उसका कुल हानि लाभ बताना है कि कितना हुआ। देखिए 8,000 रुपये का सामान था और 500 रुपया खर्चा करती है मरम्मत पे, कितना हो गया सामान का दाम, 8500 हो गया। 8500 का 20% लाभ लेकर बेचती है, तो अगर 20 का 20% लाभ लेंगे तो 5 का सामान 6 में बिकेगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू यही होता है, 5 का 6, तो 5 से भाग कराओ 17 बार में, 17 × 5 = 85, 1700, 17 छक्का 102, कितना हो जाएगा, 10,200 रुपया। यहाँ तक समझ में आया। 8,000 खरीदा, 500 मरम्मत पे खर्चा किया, 8500 का 20% लाभ लेकर बेच दिया, तो कितना पैसा मिलेगा, 8500 का 5 की जगह पे 6 मिलेगा। 5 से 17 × 5 = 85, 17 छक्का 102 होता है, 10,200 में सामान बिकने के लिए रेडी है। कह रहा है इससे उसे बेचकर जो धन मिलता है, ये जो धन मिला है ना, इससे एक वॉशिंग मशीन खरीदी और इसी सामान को फिर से बेच दी, किस पे, हानि पे। हानि पे बेचने का मतलब 10 का सामान 9 में बिकेगा। फिर से काट दो, 9 से गुणा कराओ, 9 दूनी 18, 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन सोचिए उसका पूछा गया लाभ या हानि, ये जो आपको दिख रहा है अंतिम में, ये हमारा क्या है, ये क्वेश्चन का है सेलिंग प्राइस 9,110, तो इसमें लाभ हो रहा है जी। 8,500 इन्वेस्ट की थी वो महिला, तो 8,500 इन्वेस्ट की थी, 9180 रुपया में बेची है, ये सेलिंग प्राइस है अंतिम वाला। ये शुरू वाला कॉस्ट प्राइस है, कितना फ़ायदा हुआ, घटा दीजिए, 0, 8, 11 में से 6 जाएगा 5, सॉरी 11 में से 5 जाएगा 6, और ये 8 में से 8 जाएगा 0, तो 680 रुपये का इसका लाभ होने वाला है। 680 रुपये ऐसे निकाल लीजिए इस तरीके से। और तरीके होते हैं जी, और तरीके होते हैं। इस वैल्यू का लाभ निकाल लीजिए अलग से, और जो वैल्यू आएगा उसमें जोड़ के फिर जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे मत करिए, ऐसे करिए। इस क्वेश्चन को सीखिए। एक व्यापारी 60 बोरी अनाज 400 रुपये प्रत्येक बोरी की दर पर खरीदता है। यदि वह 8% लाभ पर 18 बोरियां बेचता है तो उसे 60 बोरी पर कुल 16.4% का लाभ कमाने के लिए शेष बोरियों को किस कीमत पर बेचना चाहिए। इस क्वेश्चन को सीखेंगे। 60 बोरी था, 60 बोरी में से अगर 18 बोरी बेच चुका है, कितना बेचना बाकी है, 42। हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज नहीं करते, हम नया डाटा बनाते हैं अपनी से। 6 से भाग कराएंगे, 6 × 18 और 6 × 7 = 42, तो 7 3 हम यहाँ मान लेते हैं 10 बोरी था। कितना मान लिया हमने, 10 बोरी। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वह 400 रुपये प्रत्येक बोरी पर खरीदता है। खरीदने का रेट कितना है, 400। इसको भी अपने हिसाब से हम छेड़ सकते थे, लेकिन क्या पूछा है, शेष बोरियों को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी कि दाम एग्जैक्टली पूछ रहा है, तो इसलिए उसको नहीं छेड़ेंगे हम। तो अगर 400 रुपये के रेट से देखेंगे तो 400 रुपये के रेट से तीन बोरी का दाम हो जाएगा 1200 रुपये, और यहाँ देखेंगे 400 रुपये के रेट से तो 12 7 हो जाएगा 84, या फिर यहाँ पे रहने देते हैं, यहाँ पे मत करते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 1200 रुपया। कैसे बोला था, यदि वह 18 बोरी, तो 18 बोरी को हमने 3 बोरी मान लिया, 42 बोरी को 7 माना, तो 7 3 मिला के 10 बोरी मान लिया गया ओवरऑल। 3 बोरी का कॉस्ट प्राइस 400 के रेट से 1200 पड़ा है। कह रहा वह 8% के लाभ पर बेचा है, तो अगर 8% का फ़ायदा उठा के देखेंगे तो कितना आएगा, 12 × 8 = 96 रुपये फ़ायदा। यहाँ भी कुछ फ़ायदा हुआ होगा, यहाँ भी कुछ फ़ायदा हुआ होगा 7 बोरी पे, दोनों फ़ायदा मिला के कितना हो रहा है, कह रहा है कुल बोरी पर आप 10 बोरी बेचा है और 1 बोरी का कॉस्ट प्राइस है 400, तो लागत कितनी हो गई, 400 के आगे 1 0, 4000, और उसको कुल लाभ कितना चाहिए, ये चाहिए, तो कुल लाभ चाहिए 16.4% के हिसाब से इतना। तो प्रतिशत से 2 0 काट देंगे और 1 0 से 10 हटा देंगे, 4 से गुणा कराएंगे, 4 चौका 16, 4 छक 24, 1 25, क्या 5 हासिल 2, 4 4 2 6, 656। आप सोचिए अगर उसने 656 रुपये टोटल प्रॉफिट हुआ तो यहाँ कितना प्रॉफिट रहा होगा। अगर ये 600
56 रुपये टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ एक्स का मान निकालने के लिए इनको इधर भेजना पड़ेगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 7 बोरी का लाभ ये है, 7 बोरी का लाभ, तो इनको उधर भेजेंगे। 96 घटेगा, 6 में से 6 का 0, 15 में से 9 जाएगा 6 और हो जाएगा 5। ये जो 560 रुपया लाभ है ये कितने बोरी का है, तो आप कहेंगे ये 7 बोरी का है। तो अगर 7 बोरी का, 1 बोरी का 100 रुपया, तो 7 बोरी का 7x मान लेते हैं। 1 बोरी का 100 रुपया माना गया यहाँ पे लाभ, तो 7 से भाग कराएंगे तो 7 के निम 7, 7 8 56, 80 रुपया। तो 80 रुपया क्या हो गया, ये फ़ायदा हो गया, 80 रुपया फ़ायदा है। इसका मतलब ये हुआ प्रत्येक बोरी कितने में बेचा, प्रत्येक बोरी बेच रहा है वो 400 से कितना 80 ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा 480 रुपया। आंसर हो जाएगा 480। ऐसे ये थोड़ा टाइम टेकन हो गया क्योंकि डाटा अपने से सेट किया, अगर उस डाटा पे सेट करते हैं तब भी थोड़ा सा कैलकुलेशन बनेगा। ऐसे लगा सकते थे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंस का क्वेश्चन है, एएलपी मेंस में आया था ये, असिस्टेंट लोको पायलट आरआरबी द्वारा पूछा गया है मेंस में। इस क्वेश्चन को सीखिए। 5 किलो गेहूं और 10 किलो मसूर का क्रय मूल्य क्रमशः 70 रुपये और 80 रुपया है। ये 5 किलो का जो रेट है और यहाँ 10 किलो का जो रेट है, यहाँ पे 70 रुपये का रेट लगा है और यहाँ पे रेट लगा है 80 रुपये का रेट। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 7 5 35, 350 और यहाँ होगा 8 ढाई 80, 800। बिक्री करने के लिए 10% लाभ पर गेहूँ, ये गेहूँ है और क्या बोल रखा है, एक मसूर है, मसूर। कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, क्वेश्चन में कैसे बोला है, 10% का लाभ यहाँ हुआ है और 10% के बाद यहाँ 20% का लाभ हुआ है। ऐसे लाभ निकाल लो, जोड़ दो। 10% लाभ अगर हुआ तो कितने में सामान बिकेगा, 10% लाभ का तात्पर्य होता है, हम सीधे सीधे विक्रय मूल्य निकालेंगे। 350 का कितना, 110% कुछ आएगा बेचते समय, और 800 रुपये का कितना, 120%, यहाँ भी कुछ आएगा। दोनों बताना है। 0 0 परसेंटेज कट जाएगा, 0 0 परसेंटेज कट जाएगा। 11 से गुणा कराएंगे 385 हो जाएगा और यहाँ गुणा कराएंगे 12 8 96, 960 हो जाएगा। कितने में बिक रहा है, 5 8 6 14, 9 3 12 1 13, 1345 रुपये में, 1345, ऑप्शन नंबर बी। तो विक्रय मूल्य पूछा गया था सभी चीज़ों का, सभी का विक्रय मूल्य, तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा 1345। ये तो नॉर्मल था। इसको देखिएगा, यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 रुपये में खरीदी और 12.5% का लाभ पर बेच दिया, तो 12.5% का फ्रैक्शन होता है ना, आपको पता है 1/8 होता है। तो अगर 96 का सामान था, अगर 96 का सामान है, 96 का सामान है रुपए में और इसको बेचना है, बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना भी है सवाल में। तो कैसे बोलेंगे हम, 8 का सामान, एक फायदा 9 पे, ये प्रॉफिट दे रहा है। 8 से भाग कराएंगे, 12 98, 12 9 108, तो 108। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, एएलपी टेक्नीशियन में आया है 18 में। ऐसे अगला क्वेश्चन, एक जूट बैग को 48 में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि हुई। तो जो 48 ये है, ये लॉस के साथ है, यानी 80% का मान है और हमको चाहिए कितना, 20% लाभ। ऐसे तो 40 दूना 80, 40 3 120, 2 से काटेंगे 24 बार में और 24 3 हो जाएगा 72, 24 3 हो जाएगा 72, आंसर हो जाएगा विक्रय मूल्य। अगला क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस है तो थोड़ा सा स्पीड रहेगा। एक व्यक्ति ने वस्तु को 1975 में खरीदा, 12% के लाभ पर उसे बेच दिया, विक्रय मूल्य कितना है। तो 1975 में खरीदा है, 12% लाभ निकाल लीजिए पहले, ऐसे 12% लाभ निकाल लीजिए। तो छोटा छोटा कर लीजिए थोड़ा सा, जैसे 25 से काटेंगे तो 25 से काट सकते हैं, स्टेप पे भी काट सकते हैं, गुणा करा के काट सकते हैं, जो ठीक लगता है उसके हिसाब से काट लिया करिए। जैसे 12 का पढ़ा आसान होता है पढ़ना, तो 12 का पढ़ा पढ़ के 10 लगा दीजिए। तो चलो हम ऐसे कर लेते हैं, 12%, ये प्रॉफिट निकालने चले हैं हम। तो 12 25 60, हासिल 6, 12 7 84, 84 6 90, 9 हासिल, 12 9 108, 108 9 17 का 7 हासिल 11, 12 के 12, 12 11 23, और प्रतिशत का मतलब हो जाएगा 20 कैंसिल, 237 रुपया क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आएगा, विक्रय मूल्य कितना आएगा, तो विक्रय मूल्य आएगा, इसमें जोड़ दीजिए यही वैल्यू जो दिख रही है, इनको जोड़ दीजिए। 1975 में हम जोड़ेंगे 237, तो 7 5 12, 7 3 10 11, 9 2 11 1 12, 2 1 1 2, 2212 रुपया, 2212, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऐसे अगला क्वेश्चन, एक पुराने फ़ोन को 6360 में बेचने से रंजीता को कुछ वर्ष पहले खरीदे गए
और खरीदने पर आई लागत से 47% कम मिला। ये सवाल कहना चाह रहा है कि 6360 में जब वो बेची है तो उसको 47% कम मिला। 47 कम मिले का मतलब ये वैल्यू मिलेगी 53, और कह रहा है उसको 13% लाभ करने के लिए रंजीता को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 13% लाभ लेने का मतलब है 113 में बेचना होगा, ऐसे इस तरीके से। जब वो 47 का नुकसान उठा रही है तो 47 कम मिलेगा, 53 मिलेगा केवल, और 13% प्रॉफिट के लिए 13 जोड़ दिया है। इसको काटिए, एक बार में जाएगा, 10 बचेगा 106, 53 दूना 106, 12 गुणे 13 करेंगे तो गुणा करा दिए 0, 12 3 36 का 6 हासिल 3, 12 के 12 3 15, 12 के 12 और 1 हासिल 13, 13,560 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। क्या मूल्य है बेचने वाला? 13,560 रुपये कीमत। अगला क्वेश्चन, पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी। यदि वह इसे 56 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 22.5% का प्रॉफिट होता। सोचिए 12.5% का पहले लॉस हो रहा था, अब बाद में कह रही है कि अगर दाम बढ़ा के बेचे तो 22.5% का प्रॉफिट होगा। कितना बढ़ाने की बात किया? 56 रुपये। तो इनका डिफरेंस कितने का आएगा? 22.5 का और 12.5 का डिफरेंस है, 35% का आएगा। एक निगेटिव एक पॉजिटिव अंतर जोड़ देते हैं। 35% का मान क्वेश्चन में कह रहा है 56 रुपया, और हमको निकालना है 25% लाभ के लिए वस्तु का। तो 25% लाभ पे सामान बिकेगा 125% में, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 25% एक्स्ट्रा लेना है हमको, तो 100 में जोड़ के 125, तो 56 गुणे 125 बटे 35, 5 से भाग कराएंगे, 5 से 5 7 35, 5 से भाग कराएंगे 25, 7 के 7, 7 8 56, और 25 8 हो जाएगा 200। ये हो जाएगा 200 रुपया क्या विक्रय मूल्य। अगर लाभ 25% चाहिए तो 200 में सामान बेचिए। ऐसे 1755 में किताबों का एक सेट बेचकर विक्रेता को 22% की हानि हुई। तो 1755 में अगर बेचे हैं, 1755 में, और कितना नुकसान हो गया? 22% का। 22 हानि होने का मतलब कितना मिला? 78 मिला है, और हमको 6% लाभ लेने के लिए चाहिए, तो 6% लाभ लेंगे, 106 में बिकेगा। ऐसे थोड़ा सा काटिए इसको। किससे काटेंगे हम? 2 से ही काट देते हैं। 2 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा? 2 3 6, 2 9 18, 39 बार में। 2 से काटेंगे 53 बार में कटेगा। इसको हम 3 से काटते हैं 13 बार में। 3 से काटेंगे 13 बार में, 13 3 39, 3 से काटेंगे 3 5 6 15, 2 17, 3 8 24, 3 5 15, 13 से भाग कराएंगे, 13 चौके 52, 6 5 65, 13 5 65, गुणा कराएंगे। देखिए ये 45 गुणे 53 है, 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 चौके 12 1 13, और 5 5 25, 13 25 38 का 8 हासिल 3, और 5 चौके 20 3 23, 2385। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए बताना था। कैलकुलेशन थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा आपको। इस क्वेश्चन को सीखिए। कह रहा है एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचने से 25% की हानि होती है, 25% का लाभ लेने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। कितना सिंपल है। 2400 में बेचा गया तो क्या हुआ था? नुकसान 75 मिला था, और 25 हमको बढ़ा के लेना है क्योंकि फ़ायदा चाहिए। ऐसे 25 3 75, 25 5 125, 3 से भाग करेंगे, 3 8 24, 8 5 40, 8 5 40, 400 रुपया, और 2 1 जीरो और आएगा 4000। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ये सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ऐसे एक आदमी को 21,600 में एक वॉशिंग मशीन बेचने पर 8% का लाभ होता है। 20% लाभ लेने के लिए मशीन का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? किस मूल्य पर बेचना चाहिए? फिर से क्वेश्चन हो गया। 21,600 का जो ये दाम है, ये इस पर क्या हुआ था? फायदा 8% का, तो 8 जोड़ दिए। 20 लाभ चाहिए, 120 का मान निकालेंगे। बस इसे काटिए, 2 बार में कट जाएगा। 12 दूनी 24, क्या आगे 3 जीरो, 24,000 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ये भी देखिए एनटीपीसी में आया है। इसको देखिए, एक दुकानदार को 360 में बेचने से 10% की हानि होती है, 30% लाभ लेने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। फिर से वैसे सवाल हो गया। तो 360 में जब बेचा गया तो क्या मिला था? नुकसान 10% का, नहीं 90 का मान है, और हमको फायदा क्या चाहिए? 30% का प्रॉफिट। तो 130 का मान निकालेंगे, 0 0 काट देंगे, 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, 13 चौक के 52, 520 रुपये हो जाएगा आंसर। देखिए ये सब क्वेश्चन एनटीपीसी में देखिए पूछे गए हैं, ऐसा नहीं अपने से बनाया गया। सारा क्वेश्चन किताब का एग्जाम में आए हुए हैं। एक आदमी को 21,600 में बेचने पर, ये तो अभी किए हैं 24,000, फिर से आ गया वही। अगला देखिए कि एक कार को 4.5 लाख में खरीदता है, वह इसकी सहायक सामग्री पर 1.25 लाख रुपए खर्च करता है। इसका मतलब ये हुआ 4.50 लाख खरीदा और 1.25
लाख रुपया इस पे और एसेसरीज पे खर्चा किया, तो कुल लागत कितनी हो जाएगी, कुल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 5.75 ये हो जाएगा। कह रहा है कि वह कार को 20% की हानि पर बेच देता है। 20% हानि का मतलब होता है 1/5 फ्रैक्शन, तो 5 से 1 कम में बेच रहा है, तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो 5.75 का कैसे बेचेंगे हम, 5 का सामान 4 में बेचने के लिए तैयार हैं। 5 से काटिए, 5 का निम 5, 5 का निम 5, 5 5 25, गुणा कराइए, 4 5 20, 4 1 4 2 6, 4 1 4, 4.6 लाख रुपए, 4.6 लाख, ऐसे 4,60,000 रुपया इसका विक्रय मूल्य अगर हो जाएगा तो 20% का नुकसान हो जाएगा। एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 रुपये में 25 कुर्सियाँ खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। ध्यान देना इस बात को, अगर 25 कुर्सियाँ खरीदी गई हैं, कैसे 25 कुर्सियाँ खरीदी गई हैं कितने में, 37,500 में, और सबको बेचने के बाद 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया, तो 25 खरीदा गया था तो 25 ही ना बेचा जाएगा। 25 खरीदा गया तो 25 बेचा जाएगा। 25 बेचने के बाद मुस्कुरा रहा है, कह रहा जितना हम बेचे हैं उसमें से 5 हमारा लाभ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 25 कुर्सियों का जो लागत था वो कितनी कुर्सी बेच के प्राप्त कर लिया था, 20 कुर्सी बेच के ही प्राप्त कर लिया था। बात सीखना भाई आप लोग, अगर 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हो गया है, बराबर लाभ हो गया है, तो इसका मतलब 25 खरीदा था 25 बेचा, लेकिन 25 बेचने में जो पैसा पाया वो कह रहा है कि अंतिम का 5 कुर्सी उसका लाभ है, तो 20 कुर्सी पे लागत मिल गई थी ना, तो 20 कुर्सी का विक्रय मूल्य 25 कुर्सी के लागत मूल्य के बराबर है, और इसकी एक्चुअल वैल्यू दिया है 37,500, ऐसे। तो 20 से भाग करा दो, एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस कितना आएगा, ये भाग करा दो यहीं पे, 37,500 में भाग करा दो 20 से, 0 0 कट जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 के निम 2 2, 2 9 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, 1875 रुपया। 1875 मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक कुर्सी का क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हो जाएगा, ऐसे। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के बिक्री के दौरान 12.5% का लाभ और 10.5% की हानि के बीच अंतर। अब ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है 12.5% लाभ और 10.5% की हानि का जो डिफरेंस है, इनका अंतर कितना आएगा बच्चों, आधा और 1 12.5, 13 और 10 23% का अंतर आएगा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में रखा है, कह रहा है 161 रुपया। अगर लाभ में बेचते हैं तो जो पैसा मिला और हानि में बेचते हैं जो पैसा मिला, दोनों का जो डिफरेंस है वो आएगा 23%, और इसकी वैल्यू 161, 23 से कट जाएगा ये 7 बार में, 1% में आएगा 7। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि अपेक्षित लाभ 19% हो, विक्रय मूल्य 19% लाभ के साथ बेचेंगे तो 119% का मान हमको चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, 119 में हम गुणा करा देंगे 7 से, 19 7 133, 7 के 7 1 8, 833 रुपया आंसर बन जाएगा, 833 ऑप्शन नंबर ए। जैसे तो देख रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन इसके पहले भी आए थे, अभी भी आ रहे हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 1980 में बेचने से 10% की हानि कमाया। 1980 में बेचने से 10% का नुकसान का मतलब होता है 90% पाया, और उसको 15 का लाभ लेना होगा तो 115 में बेचना चाहिए। खत्म, 90 का मान दिया, 115 का मान निकालना है। 0 से 0 काट दीजिए, 9 से काटेंगे, 9 के 9 सॉरी 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 22 गुणे 155 करेंगे तो 22 25 110 का 0 हासिल 11, 22 सेकंड में 22, 11 33 का 3 हासिल 3 हो गया, 22 सेकंड में 22, 22 3 25, 2530 रुपया, 2530 मतलब ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा, ऐसे। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 1785 में बेचने से दुकानदार विक्रेता को 15% की हानि होती है। अब फिर से क्वेश्चन वैसे हो गया, तो 1785 में जब बेचा गया तो 15% का हानि का तात्पर्य है कि 15 घटाएंगे तो 85 का मान दिया है, और हमको क्या चाहिए, 15 का लाभ चाहिए। बेचने के लिए क्या मूल्य होना चाहिए, तो ये पूछ रखा है 15% प्रॉफिट का मतलब 115 का मान निकल रहा है। तो 1785 जो है वो 15 लॉस का मान है, यानी कि 15 घटाने पे 85 का मान 1785, तो 115 का मान कितना आएगा। क्वेश्चन ऐसे समझ लीजिए, कहेंगे कि फास्टेस्ट चल रहे हैं, सुपर फास्ट। 15% नुकसान का तात्पर्य हो जाएगा सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 85%, और पैसा कितना लिए हैं, पैसा लिए हैं ये 1785 रुपया। अब कह रहा है 15% प्रॉफिट पे इस हिसाब से कितना चाहिए, तो हम जानेंगे 15% प्रॉफिट पे 115 में मिलेगा, ये क्वेश्चन है। इसका मान दिया था, इसका मान निकालना है, तो ऐसे करो ना, फास्ट आंसर आएगा। 5 से भाग कराओ 17 बार में, 5 से भाग कराओ 23 बार में,
17 से भाग कराओ, 17 के निम 17, 17 पचे 85, 0। 23 से गुणा कराएंगे, 23 पचे 115 का 5 हासिल 11, 1 फिर हासिल 23 के निम 23 1 24, 2415 रुपया, 2415 ऑप्शन नंबर ए। कैलकुलेशन तगड़ा करना पड़ेगा आपको, नहीं तो परीक्षा में आपको बहुत समय लगेगा कैलकुलेट करने में, और सवाल आपके जाएंगे छूट। इस क्वेश्चन को सीखिए। एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 रुपये में खरीदी और उस पर 5,000 रुपये अतिरिक्त व्यय किया। 70,000 में खरीदी और 5,000 रुपये अतिरिक्त व्यय किया। यदि उसने मशीन को 15% कम पे खरीदा होता, तो ये जो बोल रखा है 70,000 में खरीदा है, कह रहा है यदि वह इसे 15% कम पे खरीदा होता। देखिए 15% कम पे खरीदा होता तो 70,000 का कितना परसेंट में खरीदता? 85% में खरीदता। तो कितने में खरीदता? गुणा कराओ, 7 5 35 0 0 7 5 35 का 5 हासिल 3 7 8 56 3 59, इतने में खरीदा होता। कितने में? अगर खरीदा होता 59,500 रुपये में, ऐसे इसमें ना खरीद के इतने में खरीदा होता, तब 500 रुपये अतिरिक्त व्यय तो करना ही पड़ता, तो 500 रुपये अतिरिक्त व्यय करना पड़ता। 500 नहीं 5,000, तो कितना हो जाता? 0 0 5 9 5 14 5 1 6, 64,500 रुपये लागत होती है उसकी, और उसे 15% का लाभ होता, तो मशीन का विक्रय मूल्य, तो 15% का लाभ का मतलब हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20 का सामान 23 में, क्योंकि यहाँ 15% का प्रॉफिट बोला है। ऐसे यूज कर लिए, जो काट दीजिए, 20 से चाहे काट सकते हैं, 0 से हम काट देते हैं 0, और 2 से काटेंगे तो बाद में काटा जाएगा, पहले गुणा करा लेते हैं। काट ही लेते हैं, 2 के 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 5 10। अब 23 से गुणा कराइए, तो हमारा आंसर बनेगा 32 25 गुणे 23, 23 5 115 का 5 हासिल 11, 23 दूना 46 46 11 46 से 47 57 का 7 हासिल 5, 23 दूना 46 46 5 51, 1 हासिल 5 हो जाएगा, 23 दूना 46 5 51 सही है, 5 हासिल, 23 दिया 69 69 1 70 और 4 74 74 175, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऐसे इस क्वेश्चन को सीखिए। एक वस्तु को 1920 रुपये में बेचने से जेम्स द्वारा अर्जित लाभ उस वस्तु को 1500 में बेचने से हुई हानि के बराबर है। शुरू वाला क्वेश्चन जो आज आपका 2 बजे वीडियो अपलोड हुआ है, उसी में इस तरह के क्वेश्चन कराए गए थे। अगर बराबर हो, क्या तो लाभ हो हानि के बराबर हो, तो ऐसे केस में सीपी कितना होता है? दोनों का औसत मान होता है। तो 1920 में प्लस करेंगे 1500 रुपये और उसका आधा ले लेंगे, तो जोड़ दीजिए 0 2 9 5 14 1 1 2 1 3 बटे 2 कर देंगे, 2 से भाग कराएंगे, 2 के 2 2 7 14 2 के 2 0, ये हो जाएगा इसका लागत मूल्य। कैसे बोला है? यदि वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? इस मूल्य को बेचने जाना है 10% का प्रॉफिट लेके, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा बताना है। तो 1710 कितना? 1710 को कैसे बेचेंगे? 10 का सामान 11 चिल्लाएंगे, क्योंकि 10% का मतलब ही होता है 1/10, तो 10 पे 1 फायदा तो 11 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 11 से गुणा कराइए, 1 7 1 8 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा 1, ये आपका आंसर बन जाएगा। ये हम आपको पिछली वीडियो में सिखाए थे, फिर से बता दे रहे हैं। मान लीजिए 32 में हमें गुणा कराना है 11 से, एक क्वेश्चन ऐसे हो गया, या गुणा कराना है मान लीजिए हम 35 गुणे 11 ले लेते हैं। ऐसे 11 का जब गुणा कराना हो तो तब कैसे करते हैं? 2 अंक का, तो पहला अंक उतारेंगे 2, दूसरा अंक उतारेंगे 3 और बीच में 2 3 5 जोड़ के लिख देंगे, 2 3 5, ऐसे आंसर बन जाएगा। इसमें उतारेंगे 5 उतारेंगे, 3 उतारेंगे और बीच में 2 3 5 जोड़ के लिख देंगे, 2 5 3 प्लस 8 हो जाएगा। ऐसे समझ गए आप? 11 का गुणा बेहद आसान होता है। इकाई रखिए, हटाइए इसको, इसको हटाइए, दोनों को सटा के लिख दीजिए बीच में, 2 3 5 और 3 और ये 2, 35 में 3 लिखा 5 लिखा, बीच में 3 5 8, 385, यहाँ 352, ऐसे यहाँ कर दिया गया था। 11 का करना हो 3 अंक में तो 1 रखा गया, ठीक, अगला 2 अंक जोड़ेंगे 7 1 8, अगला 2 अंक जोड़ेंगे 7 1 8, अगला 2 अंक नहीं है तो 1 ही उतार देंगे, 1881 आंसर बन जाएगा, 1881 ऑप्शन नंबर सी। ऐसे इस क्वेश्चन को सीखिए। एक प्लाट को 19 कितना है भाई, ये 19,50,000 में बेचने से मालिक को 20% की हानि हुई, तो 19,50,000 में बेचने से नुकसान हो गया कितना का? 20% का। तो 20% नुकसान का मतलब 80% मिला है, और चाहिए कितना? कह रहे हैं 20% का लाभ लेने के लिए, तो 120 चाहिए।
काट दीजिए, 40 दूना 80, 40 3 120, 2 से भाग करेंगे, 2 9 18, 1 19, 2 7 14, 2 5 10 और 3 जीरो बढ़ा देंगे और 3 से गुणा कराएंगे, 0 0 0, 3 5 15, 3 7 21, 1 22 और 3 27, एक हंस लिया 28। ये हो जाएगा आंसर। ऐसे 28,25,000, 28,25,000। ये तो गड़बड़ा गया भाई, कैलकुलेशन कहाँ मिस्टेक हुआ। फिर से देख लेते हैं, 3 5 15, 3 7 21, 1 22, 2 हासिल और 3 27, 2 29। ओ माय गॉड, ये हो जाएगा 29 25, 29 25, चौथा ऑप्शन। ऑप्शन सामने ही रहेंगे, गलती होता है तो थोड़ा ध्यान देंगे, पकड़ में आ जाएगा। इसको देखिए, कोई व्यक्ति 2800 में एक मेज खरीदता है और उसे 30% की हानि पर बेचता है। मेज का विक्रय मूल्य, कितना इजी क्वेश्चन है। 2800 का 30% नुकसान सह रहा है तो कितने में बिकेगा, 70% में। ये क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ऐसे 0 से 0 परसेंटेज कट जाएगा, 7 से गुणा कराइए, 7 वाटे 56 का 6 हासिल, 5 7 9 14, 14 5 19, 1960। ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ऐसे अगला क्वेश्चन, इसको देखिए, जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए बार बार क्वेश्चन एक के जैसे रिपीट कर रहे हैं। देखिए 18,700 ये क्या है, 15 का लॉस का वैल्यू, यानी कि 85% की मान है। और हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए 115% का मान। 17 से भाग 5 से भाग कराएंगे 17 बार, 5 से भाग कराएंगे 23 बार, 17 से भाग कराएंगे यहाँ पे 17 के निम 17, 17 के निम 17, 11 बार में कट जाएगा 1100। गुणा कराइए, अभी देखिए 23 का गुणा जरूरत पड़ गया, अभी हम सिखाए थे ना 23 का 11 में ऐसे, तो 23 का हो जाएगा 2 2 3 5 3 और 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 25,300। ऑप्शन नंबर बी। 3 उठाएंगे, 3 2 5 लिखेंगे और 2 उठाएंगे और डबल जीरो सटा दीजिए, आंसर हो जाएगा 25,300। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु को 1729 में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि हुई, 16% का लाभ लेने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ये क्वेश्चन फिर से, 1729 में बेचते समय रोहिणी को क्या हुआ है, 30% की हानि। 30% का हानि का तात्पर्य है सामान पे सिर्फ 70% मिला है, बाकी 30 नहीं मिला, और 16 लाभ लेना चाहती तो कितने में बिकेगा, 116% में। ऐसे इस तरीके से। अब इन नंबर्स को आप छोटा कर लीजिए, जैसे 7 से भाग कराएंगे, 10 रहने दीजिएगा, 0 रहने दीजिएगा, काम करेगा। तो 7 से कट जाएगा, 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 3 17, 7 चौक 28, 4 32, 4 7 49 होगा, 7 7 49, 16 से गुणा कराइए। अब तो हो गया गड़बड़, मतलब 10 लगाना पड़ेगा। चलिए हम कैसे करेंगे गुणा, इसको सीखिएगा। इसको हम मान लेते हैं 100 प्लस 16, तो 16 का पहाड़ा हमको याद है, तो 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 सत्ते 112, हासिल 11 हो जाएगा, 16 चौके 64, 64 11 75 का 5 हासिल 7, 16 दूनी 32, 32 और 7 था ना, 16 चौके 64, 64 और 11 75 का 5 हासिल 7 हो गया, 16 दूनी 32 और 32 5 37, ये हो जाएगा। और आप जब 100 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 247 के आगे 2 जीरो, आप जोड़ दीजिए इनको, 2 5 7 7 14, 4 3 7 1 8 2, और 10 से भाग करने के बाद 10 यहाँ लग जाएगा। कैलकुलेशन खुद से करिए आप। 28 45 कहाँ गलत हो गया हो, देखिए गलत हो गया, 28 45 10.2 है सब में। एक मिनट फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए हम 16 का गुणा कराएंगे, 16 सत्ते 112 का 2 हासिल 11, 16 चौके 64, 64 11 75 का 5 हासिल 7, 16 दूनी 32 और 32 5 कितना हो जाएगा, 32 और 7 39 होता है। सही है, अब सही है। 7 हासिल था, 16 दूनी 32, 32 7 39, अब सही, थोड़ा सा 2 हासिल छूट गया था। अब 100 से जब गुणा कराएंगे तो ये आएगा 24 700, इनको जोड़ दीजिए, 2 5 9 7 16, 4 3 7 1 हासिल 8 और 2, और 10 से भाग कराने के बाद 10 यहाँ लग जाएगा। तो अपना अपना स्टाइल होता है करने का। 2865.2, 2865.2 ऑप्शन नंबर बी। खुद से कराइएगा, नीचे ऊपर करके कराइए, जैसे मर्जी आया कराइए, खुद से कराइए। हम इसको लिखे थे 100, देखिए 247 गुणे 116 को हमने लिख दिया है 247 गुणे 100 प्लस 16,
तो इसका नंबर का इसमें गुणा कराना मुश्किल नहीं है और इस नंबर का इसमें गुणा कराना भी मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि 16 का पढ़ा में याद होता है। बस हासिल उसिल मेरी तरह जैसे छोड़े थे मत छोड़िएगा, आंसर आ जाएगा ऐसे। तो ये आंसर बन जाएगा, 10 मिनट यहाँ लग जाएगा ऐसे, आंसर है। अगला सवाल, इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है एक वस्तु को 4125 से बेचने से 10% का लाभ होता है, 18% का लाभ लेने के लिए उसे कितने बेचना चाहिए। तो 4100 जब 25 से बेचा गया तो क्या हुआ है, 10% का प्रॉफिट, इसका मतलब 110 का मान दिया है और हमको चाहिए कितना, 18% का प्रॉफिट, 118 का मान निकालना है। अब हम एक काम करते हैं, जीरो छोड़ देते हैं, हम 11 से भाग कराएंगे। 11 तियाँ 33, 8 बचेगा 82, 11 से 77, 5 बचेगा, 11 बचे 55, 18 से गुणा कराएंगे फिर से। अब फिर से वही सवाल हो गया, देखिए 10 से भाग कराना है तो हम इसको फिर से गुणा कराते हैं। देखिए हम इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे 18 और 100, 100 प्लस 18 118 हो जाएगा, 18 का गुणा कराएंगे। 18 5 90, 9 हासिल, 18 7 126, 9 125, 135, फिर से 18 5 90 का 0 हासिल 9 हो गया, 18 7 126 और 26 9 कितना हो जाएगा 35 का 5 हासिल 13 हो जाएगा और 18 3 54 और हासिल कितना था 13, 54 3 57 10 68 और 100 से जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 37 500, ऐसे प्लस कर दीजिए। 0 5 7 5 12 और 7 6 13, 1 हासिल 14, 3 1 4, 10 से भाग कराएंगे 10 मिनट यहाँ लग जाएगा। आंसर बनेगा 44 25, 44 25 ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन को कैसे किए सीखिएगा। 375 में अगर गुणा कराना हो 118 से तो हमने किया है 375 गुणे, इसको लिखा है 100 प्लस 18। ऐसा 18 100 प्लस 18 क्यों लिखा गया, क्योंकि इस नंबर का 100 में गुणा कराना बेहद आसान, अंतिम में 2 जीरो बैठाना जैसे हमने बैठाया था अंतिम में 2 जीरो, और इस नंबर का गुणा करना भी मुश्किल नहीं है क्योंकि 18 का पढ़ा में याद होता है, इसलिए ऐसे कर देंगे। मतलब एक एक स्टेप में भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो इस तरह से थोड़ा सा समय हमारा बचेगा। तो आंसर हो जाएगा 4425। तो बाकी अगला देखिए 32 क्वेश्चन किए गए हैं, थोड़ा सा लंबा हो गया है, 40-45 मिनट का वीडियो बन गया है। तो बाकी मुलाकात होगी फिर आपसे चौथे भाग में। प्रैक्टिस करिए क्योंकि बिना प्रैक्टिस का रेलवे निकालना मुश्किल है। रेलवे के एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता मैथ और रीजनिंग, 60% वेटेज आपका मैथ और रीजनिंग का होता है। और मैथ और रीजनिंग अगर कोई बच्चे का बहुत वीक है और सोचता है कि रेलवे का सपना देख रहा है तो शायद उसका सपना पूरा ना हो पाए। तो अगर आप चाहते हैं रेलवे में जॉब लेना तो मैथ और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करिए, बिना मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग किए सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो इस जैसे सवाल की प्रैक्टिस करिए, आप नहीं कर पाते तो मेरे साथ डेली करिए, 50 मिनट 40 मिनट 30 मिनट जो भी समय लगता है वीडियो बनाने में, उस वीडियो को आप देखिए। आप देखिए 32 क्वेश्चन हमने इसमें लगातार डिस्कस किया हुआ है और ये 32 क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट करते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि एक बार आ गया तो दोबारा नहीं आएगा, ये सब सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं। देखिए ये मेंस का सवाल है, कैलकुलेटिव है। इसके पहले का क्वेश्चन किस में था, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन मेंस का था दोनों क्वेश्चन, ये ग्रुप डी का है। तो आप देख रहे हैं कि ये सवाल है ये परीक्षाओं में रिपीट करते हैं और एक ही पैटर्न पे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल सब में घूमते रहते हैं क्वेश्चन। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।